हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डिरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है अबाउट कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर सी ए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ग्रुप 1 पेपर 1 में हमारे पास एक चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसकी ऑलरेडी हमने 3 क्लास अपलोड कर दी थी एंड पैटर्न 1 पैटर्न 2 डिस्कस कर लिया था। आगे हम लोग के पास पैटर्न 3 एंड पैटर्न 4 पे जो क्वेश्चंस थे, आज हमारा उस पर डिस्कशन होगा। अगर आपने पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 के क्वेश्चंस को अभी तक नहीं कंप्लीट किया है तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहले आप क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 कंप्लीट कर लेना, सो दैट आपको पैटर्न 1 एंड पैटर्न 2 का पूरा आइडिया लग जाए एंड फिर हम लोग पैटर्न 3 पैटर्न 4 पे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने पूरी की पूरी इंस्टीट्यूट की जो मटेरियल है, दैट इज ICAI की मटेरियल, उसी के क्वेश्चंस को कवर किया है। एंड एग्जाम में हम फिर से बता दें कि यहाँ से कम 10 to 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो हम लोग स्टार्ट करेंगे पैटर्न 3 के क्वेश्चंस। बट उसके पहले हम एक और क्वेश्चन करवाएंगे जो कि लास्ट क्लास में हमारा पैटर्न 2 से रिलेटेड स्किप हुआ था। हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि इलस्ट्रेशन नंबर 12 जो कि पैटर्न 2 पे है। अब पैटर्न 2 क्या था, अगर आप लोग को याद ना हो तो प्लीज बोर्ड पे देखो, हम लिख रहे हैं। पैटर्न 2 में हमने बताया था कि हमारे पास 2 साल की बैलेंस शीट रहेगी प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन रहेंगी, याद है? तो इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस आई गेस किए थे इंस्टीट्यूट के मटेरियल के। एक हमारा क्वेश्चंस रह गया था इलस्ट्रेशन नंबर 12 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन चारों हमने होमवर्क दिए थे। हमने बोला भी था कि अगर कहीं पे कोई डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछना, वो हम आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है। नोट्स होपफुली आपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि वहां पे हमने पूरी डिटेल नोट्स सेंड की हुई है। ठीक है, चलो अब आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 12 पेज नंबर 4.97 पे। तो ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया है, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करवाना है। अच्छा, क्वेश्चन में देखो लिखा क्या है, कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट्स ऑफ मिस्टर जेन प्रिपेयर अ CFS एज पर AS3 फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2011। ठीक है, बैलेंस शीट दी हुई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है, तो नो डाउट ये पैटर्न 2 की बात कर रहा है। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखो बेटा किससे रिलेटेड है, सिर्फ मशीन से रिलेटेड एंड एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन से रिलेटेड। जब हमने फर्स्ट क्लास ली थी, जहां हमने इसका पूरा कॉन्सेप्ट डील किया था, वहां हमने बताया था कि हम लोग जब फिक्स एसेट्स की बात करते हैं तो वो नेट मेथड से भी बनता है एंड ग्रॉस मेथड से भी बनता है। तो नेट एसेट मेथड से तो हमने इसका लेजर बना दिया था। अब हम लोग आज वाली क्लास में देखेंगे कि अगर ग्रॉस एसेट मेथड है तो उसके बेसिस पे हम लोग अपना लेजर कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, एक बार और हम लोग इस पे देख लेते हैं कि कौन कौन सा हम लोग अकाउंट बनाना है। हमने बोला था कि अगर सेकंड पैटर्न पे है तो PL एप्रो बना लेना, डिविडेंड पेबल बना लेना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना लेना। बट इस क्वेश्चन में ना हमारे पास कुछ दिया ही नहीं है। देख लो इस क्वेश्चन में क्या हमारे पास कुछ भी दिया है, नहीं कुछ भी नहीं दिया है, और नेट प्रॉफिट डायरेक्टली कैलकुलेट करके दिया है। तो सिंपली हम लोग क्या बना लेंगे बेटा, सिर्फ मशीनरी अकाउंट बना ले। मशीनरी अकाउंट बनाते ही हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलो वैसे तो हमें इसका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनवाने की जरूरत नहीं है, बट चलो हम बनवा देते हैं। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, मिस्टर जेन कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2011। इस पैटर्न पे ऑलरेडी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए हैं, तो इसका कैश फ्लो ना तुम लोग खुद बना सकते थे। ठीक है, अगर नहीं देखना होगा तो खुद से पहले बना लेना और उसके बाद फिर आंसर चेक कर लेना। वर्किंग नोट बनाए बेटा। पहला वर्किंग नोट किसका बन जाएगा, मशीनरी का। बट क्योंकि यहाँ पे अगर आप मशीन बनाओगे तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बनाओगे और एसेट डिस्पोजेबल भी बनाओगे। कौन सा मेथड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं हम लोग ग्रॉस मेथड। देखो एक तो बन जाएगा मशीन अकाउंट, एकदम रफ बनाना है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो। क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड दिया है तो हम भी वही यूज कर रहे हैं। ठीक है, और लास्ट इज एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट। क्लियर। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इन तीनों का जो भी ओपनिंग क्लोजिंग होगा वो डाल दो। मशीनरी का देखो ओपनिंग क्लोजिंग दिया है 640,
हमने ये विद इन कॉलम क्यों डाला अभी हम ये बताते हैं, ठीक है। बाई बैलेंस CD 440। अच्छा देखो क्वेश्चन में हमारे पास जो बैलेंस शीट बनी है बेटा, उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है वो एट कॉस्ट दिया है क्या? अगर दिया होता तो नो डाउट बैलेंस शीट में कहीं ना कहीं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन भी दिया होता। इस क्वेश्चन में तो कहीं एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को विद इन बैलेंस शीट कंसिडर नहीं किया है। इसका मतलब कि ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये आफ्टर डिप्रिसिएशन होगा, और हमें अगर हम मशीन अकाउंट अलग बना रहे हैं और एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट अलग बना रहे हैं तो ये हमेशा किस पे चाहिए होगा? एट कॉस्ट। देखो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग कह रहा है 2 लाख है और क्लोजिंग 320 है, तो यहाँ 2 लाख ऐड कर दे और यहाँ 320 ऐड कर दे। हमें नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत होगी। तो यहाँ का ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दे दिया 2 लाख का और क्लोजिंग दे दिया बेटा 320 का। क्लियर? अच्छा अब आगे देखो, अभी हम लोग उसको टोटल करके लिख लेंगे। आगे कह रहा है कि एक मशीन जिसकी कॉस्ट 80,000 थी उसको बेचा गया है 40,000 पे, बट उस पर डिप्रिसिएशन कितना था? 24,000। कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 840 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बेटा? 7,60,000। अब देखो बहुत अच्छे से समझो, जब हम लोग कॉस्ट की बात करें तो हमें इसमें से सिर्फ क्या हटाना है? कॉस्ट हटाना है। तो बाई असेट डिस्पोजल, असेट डिस्पोजल कितना हो गया बेटा? 80,000 की। जो 80,000 का मशीन था वो आपने सेल कर दिया, तो हमें सिर्फ किससे मतलब है? वहां कॉस्ट से, क्योंकि जो भी सेल हुआ है, जो भी प्रॉफिट लॉस है वो कहाँ जाएगा? असेट डिस्पोजेबल में, ठीक है। अब आओ एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन कितना था? 24,000, तो ये हो जाएगा 2 असेट डिस्पोजल बाय एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। क्योंकि जब हम एसेट डिस्पोजल बना रहे हैं तो याद रखना एसेट डिस्पोजल में ही सेल से रिलेटेड सब कुछ दिखाएंगे, ठीक है। और ये गुड्स ये मशीन कितने पे बिकी है? 40,000 पे सेल हुई है, तो बाई बैंक सेल 40,000 एंड बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? बाई लॉस ऑन सेल दैट इज PL, ठीक है। तो 64 मतलब ये हो जाएगा 16,000। इसमें आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो, क्या अब इससे रिलेटेड कुछ भी दिया है? नहीं, तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ये हो जाएगा बाई PL। बैलेंसिंग फिगर कितना हो जाएगा बेटा? बैलेंसिंग फिगर 1,44,000। चेक कर लेना, मोरल कैलकुलेशन किए हैं। और यहाँ 760 है ना तो ये तो बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत? बस ये इतना ही था। इसके बाद देखो हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है, हाँ मैम दिया है। अच्छा इसमें हमारे पास शेयर कैपिटल नहीं दिया है बेटा, जिन्स कैपिटल दिया है। मतलब बेसिकली प्रोप्राइटरशिप की बात कर रहा है, क्योंकि अगर ये कंपनी की बात कर रहा होता तो शेयर कैपिटल दिया होता। तो जब जिन्स कैपिटल दिया हुआ है तो हम लोग एक कैपिटल अकाउंट भी छोटा सा बना लेंगे, और वो कैपिटल अकाउंट हम लोग बाद में बनाते हैं, ठीक है। अभी तो जरूरत नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट हम लोग बाद में बनाते हैं। पहले यहाँ पे फिल करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये पूरा लिखना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मेरी तरह से मत लिखना, ठीक है। देखो नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 3,60,000 दिया है। क्या कहीं पे भी टैक्स के बारे में बात किया है? नहीं, क्वेश्चन में कहीं पे भी टैक्स के बारे में बात नहीं किया है। तो हम सीधे यहाँ लिखेंगे नेट प्रॉफिट 3,60,000। क्लियर? इसके अलावा देखो सिंपली इसमें वही बैक कैलकुलेशन करना है। तो वहां से देखो हमारे पास क्या क्या आया है। हमारे पास एक तो डेप्रिसिएशन आया है 1,44,000 का, ऐड कर दें डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1,44,000, और एक लॉस ऑन सेल दिख रहा है बेटा, तो अब नॉर्मल लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। कितना लॉस हो रहा था? 16,000। देखो वहां से तो और कोई आइटम अपने पास नहीं आएगा, बुक में भी हमारे पास कहीं कोई आइटम नहीं दिया है, बस इसको टोटल कर ले। इसको टोटल करने पे कितना आएगा? 160 ना, 520, 5,20,000 इसका टोटल आएगा, ठीक है। अब इसमें क्या एडजस्टमेंट करेंगे? वर्किंग कैपिटल, तो ये क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये वर्किंग कैपिटल है, चेंजेस। अब देख लो वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट करंट लायबिलिटी दिया होगा,
बहुत सिंपल है, इन्वेंट्रीज दिया है, ट्रेड रिसीवेबल्स दिया है और ट्रेड पेबल्स दिया है, और तो कुछ दिया नहीं है। इन्वेंट्रीज की बात करें तो इन्वेंट्रीज घट रहा है, इसका मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है बेटा, कितने से घट रहा है, 80,000 से, तो ये हमारे पास 80,000 रुपीज आया होगा, हमने रिसीव किया होगा। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है तो लेस कर देंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल। कितना इंक्रीज हो रहा है बेटा, 1,60,000 हमने और फंसा दिया अपना मार्केट में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ट्रेड पेबल है, ट्रेड पेबल इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास पैसा आया होगा, हमारे पास कितना आया होगा, 32,000, इतना हमने एक्स्ट्रा रिसीव किया होगा। ठीक, देख लो कितना होगा, क्योंकि अब इसके बाद टैक्स वैक्स तो क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है। ये आ रहा है बेटा 4,72,000। ठीक, ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्या हमें यहाँ पे कोई टैक्स का एडजस्टमेंट करना था, नहीं, क्योंकि टैक्स के बारे में कहीं कुछ दिया ही नहीं था। ठीक है, अच्छा, इसी के नीचे हम इन्वेस्टिंग बना रहे हैं, यहाँ देखो ये हो गया ना। अब है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा कुछ दिया नहीं है, रीजन बीइंग कि जितनी भी चीजें रिलेटेड थी असेट्स से, कौन कौन सी थी, एक लैंड और एक प्लांट मशीनरी। तो प्लांट मशीनरी उधर बनाया है, देखो प्लांट मशीनरी में कहीं कुछ परचेज हुआ है, नहीं, सिर्फ क्या हुआ है बेटा, सेल हुआ है 40,000 का। तो यहाँ क्या लिखोगे, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। कितना प्रोसीड्स आया बेटा, 40,000। और एक लैंड का देख लो, लैंड इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है मतलब नो डाउट आपने परचेज किया होगा, कितने का परचेज किया, 2,80,000 का। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ लैंड, और इसका हमने किसी भी तरह का कोई लेजर बनाने की जरूरत नहीं थी, तो ये माइनस हो जाएगा 2,80,000। बैलेंस कितना बचेगा, 2,40,000। और ये 240 क्या होगा बेटा, यूज्ड इन, दैट इज कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्लियर, यहाँ तक ड्रॉ कर लो। उसके बाद हम लोग चलेंगे किस पे, लास्ट हमारा जो फाइनेंसिंग है, इसको पहले ड्रॉ कर लो। चलें आगे, इसको रब कर रहे हैं, बस मेरे लिए ये और ये फिगर इंपॉर्टेंट है, उसको हम नहीं हटाएंगे। अच्छा, अभी मेरे को एक और आप लोगों के लिए अकाउंट बनाना था, वो हम आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो मेरे लिए यूजलेस है। उधर का कोई भी लेजर अगर आप देखो तो क्या मेरे काम का है, नहीं मैम, ये सब तो काम का नहीं है, सब तो आपने कहीं ना कहीं यूज कर लिया। तब हम आप लोग के लिए क्या बनाएंगे बेटा, जेंस कैपिटल, क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड हमें कैसे पता कि वो फाइनेंसिंग में आएगा, सिंपली कैपिटल से रिलेटेड सारा आइटम कहाँ जाता है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, अबाउट जेंस कैपिटल अकाउंट पे। ठीक है, कैपिटल का देखो बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, ओपनिंग है 10 लाख, ये पहले क्वेश्चन में है कि जहां पे हमारे पास प्रोप्राइटरशिप दी है, और क्लोजिंग भी दिया है 12,24,000। ठीक, इसके बाद ना कैपिटल अकाउंट बनाना हम सबको आता है, नहीं भी आता है तो समझ लो, ओपनिंग कैपिटल में हम लोग ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, लेस करते हैं ड्रॉइंग्स, तो हमारा आ जाता है क्लोजिंग कैपिटल, यही करते हैं ना। तो हमारे पास यहाँ नेट प्रॉफिट तो दिया ही था, नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में देखो एकदम लास्ट में दिया था ना 3,60,000। इसका मतलब कि इस लेजर का जो भी रिमेनिंग होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ड्रॉइंग्स, दैट इज परमानेंट ड्रॉइंग्स है ये, कि आपने इतना पैसा निकाला है, कितना पैसा निकाला है देख लेंगे, 3,60,000 माइनस 2,24,000, 1,36,000 आपने ड्रॉइंग्स की है, दैट इज इतना आपने परमानेंट विड्रॉ किया है, जो कि कैश आउटफ्लो हो रहा है। तो कैश आउटफ्लो कहाँ हो जाएगा, हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज के लिए हम लोग बुक में देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा आइटम दिया है। पहला दिया है मिस्टर जेंस लोन, अब देखो लोन पहले था बाद में नहीं, इसका मतलब लोन का रीपेमेंट किया है, तो यहाँ लिखोगे रीपेमेंट ऑफ मिस्टर जेंस लोन।
इतना पैसा हमारे पास से गया, दैट इज कैश आउटफ्लो हो गया। नेक्स्ट देखो, लोन आपने लिया है बैंक से, 80,000 का आपके पास एक्स्ट्रा आया है, तो प्रोसीड्स फ्रॉम लोन फ्रॉम बैंक, 80,000 रुपये हमारे पास आ गया। और हमने ड्राइंग्स किए 1,36,000 का, तो ड्राइंग्स के नाम से सीधे सीधे लिख दे रहे हैं 1,36,000। ठीक है, चलो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 336 माइनस 80,000, यार बेटा 2,56,000, बट ये 2,56,000 क्या है? ये है यूज्ड, दैट इज कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्लियर? ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज और डिक्रीज देखेंगे। तो नो डाउट यहाँ देखो 4,72,000 जो तुम लोगों का था ऑपरेटिंग, वो प्लस में था, और बाकी तुम लोग का दोनों माइनस में है। तो यहाँ पे 24,000 नेट डिक्रीज आ रहा है। यहाँ लिखेंगे नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना? 24,000। और इधर का ये सब हम रब कर रहे हैं जो काम का नहीं है। इसमें क्या ऐड करेंगे बेटा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग जो कि कितना दिया है 80,000, और क्लोजिंग दिया है 56,000। ऐड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर 80,000, बैलेंस कितना आना चाहिए? 56,000, और उतना ही दिया भी है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एट द एंड ऑफ द ईयर। सिंपल था ये क्वेश्चन, बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाने का पर्पस ये था कि तुम लोग को ग्रॉस असेट मेथड हम बता सके, और उसके अलावा ये जेंस कैपिटल वाला पॉइंट तुम लोग के लिए अलग था। इसको नोट कर लो, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।